दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत देश कैसा हुआ करता था? उस समय के लोग कैसे जीवन जीते थे? आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जींस टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत को देखते हैं वो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। तो दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह जिया होगा। तो आइए जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। उस समय भारत में छोटे छोटे कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें भी मौजूद थीं। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेज ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मनसा कामयाब होने में 100 साल से भी ज्यादा साल लग गए थे। और फिर ऐसे साल आया 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे। पूरा भारत यानी अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में जाकर भजन कीर्तन, सत्संग आदि किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य क्रम हुआ करता था। तब लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर की पूजा करने में बाधा न आए, इसलिए दिए जलाया करते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को ये यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मीलों में मजदूरियां करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन कलर की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं आम इंडियंस की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी। जैसे कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की जिंदगी भी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त की कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, तो बस वो वही लोग थे जो या तो अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे।
जैसे 1 मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसा ही व्यवहार होता था, चीजों के बदले चीजें दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों, जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।